गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले के दोनों वीडियो में हमने पुनर्जागरण के कारण और उसकी विशेषताओं पर चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम इसके परिणाम और महत्व पर चर्चा करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि पुनर्जागरण मतलब पुनः जागना। जो यूरोप में अंधकार छाया हुआ था, अज्ञानता का, अशिक्षा का, उससे जागना, वो था पुनर्जागरण। क्योंकि चर्च का चारों तरफ से वर्चस्व था और उसने लोगों पर इतना अधिक दबाव बनाया हुआ था कि लोगों को ये लगता था कि इसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे पुनर्जागरण का प्रभाव बढ़ा, लोगों में बौद्धिक जागरूकता आई और वह नए प्रकाश की ओर अग्रसर हुए। तो आप आज का हम टॉपिक लेंगे वह है पुनर्जागरण के परिणाम। देखिए क्या हुए दूरगामी परिणाम। इसके कारण यूरोप के जीवन में आमूल परिवर्तन आ गया। मध्ययुगीन मान्यताओं एवं अंधविश्वासों का अंत हुआ और एक आधुनिक युग का प्रारंभ हुआ। इसके क्या परिणाम हैं? पहला तो विचार स्वतंत्रता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पुनर्जागरण ने लोगों के जो चिंतन है उसको स्वतंत्रता प्रदान की और उनके जो विचार है उसमें स्वतंत्रता का विकास हुआ। इसके पूर्व तो लोग बाग, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले वाले वीडियोस में भी बताया था कि लोगों पर धर्म का एक गहरा प्रभाव था। वो इसके आगे बढ़ते ही नहीं थे। उनको ये लगता था अगर हम ऐसा कोई भी कार्य करेंगे तो वो सब धर्म विरुद्ध हो जाएगा और हमें परलोक में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मतलब उनको इस लोक की चिंता नहीं थी, उनको परलोक की चिंता थी। तो वह बिल्कुल जिस तरह से चर्च कहता था उसी आधार पर या पोप के आधार पर वो लोग चलते थे। तो इसके पूर्व लोगों को धर्मशास्त्रों में जो सच्चा झूठा लिखा था या धर्माधिकारी जो लोग बताते थे वह सत्य मानते थे या उन्हें मानना पड़ता था। उनकी सोच इतनी ही थी। उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक चिंतन या विचार करने की भी सुविधा नहीं थी। तो इससे क्या हुआ, लोगों की बुद्धि कुंठित हो गई और उनकी प्रगति का मार्ग भी अवरुद्ध हो गया। वो बढ़ना ही नहीं चाहते थे, सोच में ही नहीं था उनका बढ़ने का। तो पुनर्जागरण काल में अब क्या हुआ, तर्क को महत्व मिला। वस्तु तर्क व विवेक की कसौटी पे होने लगी और उसी में विश्वास करने की प्रवृत्ति बनी। इससे क्या हुआ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ जिसमें निरीक्षण, अन्वेषण, जांच और परीक्षण पर जोर दिया जाने लगा और लोग इस सत्य को पहचानने में समर्थ हुए। दूसरा हमारा पॉइंट था भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास। भौतिक जिसमें नए नए सामानों का आगमन या नए मकान, जैसे आज हम आधुनिक जीवन जो व्यतीत करते हैं वो भौतिकवादी जीवन ही है। तो इसके पहले क्या था, लोगों को डर लगा रहता था, अपना सारा पैसा वो चर्च में ही देना चाहते थे। उनको लगता था अगर हम विलासिता का जीवन जिएंगे या अधिक ऐशोआराम करेंगे या शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो हमें दूसरे लोक में परेशानी का सामना करना पड़ेगा या हमारे पर पाप लग जाएगा। इस पुनर्जागरण का ये प्रभाव हुआ कि परिणाम निकला कि भौतिकवादी दृष्टिकोण में विकास हुआ। क्योंकि मनुष्य प्रकृति के रहस्य को समझने में सफल हुआ। प्रकृति में विद्यमान शक्ति का उपयोग मानव जीवन को सुखी और संपन्न बनाने के लिए किया जाने लगा। अब धर्म और देवताओं से उनका ध्यान हट गया। मानव जीवन का महत्व बढ़ा। ठीक है, मानव का इसके पहले कोई मोल नहीं था। पुनर्जागरण काल के विद्वान और वैज्ञानिक मानववादी थे और उनकी मनोवृत्ति विवेचनात्मक थी। अब इस मानव संसार को अधिक सुंदर बनाने का प्रयत्न किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप देखिए आप, मैंने अभी जैसा बताया आपको, अधिक आकर्षक नगरों और सुविधाजनक तथा आरामदेह नगरों का निर्माण किया जाने लगा। सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान बनने लगे। रहन सहन और खान पान का स्तर भी बढ़ा। स्त्रियों का जीवन भी अधिक सुखी और आकर्षक बन गया और उन्हें भी अब पढ़ने लिखने का अवसर मिला। तो इस प्रकार भौतिकवादी दृष्टिकोण के विकास ने आधुनिक युग की नींव रखी। राष्ट्रीयता का विकास हुआ इसका परिणाम स्वरूप। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जो प्रगति हुई उसमें लोगों में राष्ट्रीयता की भावना भी बढ़ने लगी। कैसे बढ़ी? क्योंकि लोगों में अपने अपने राष्ट्र की प्रगति और शक्ति के विकास में रुचि होने लगी। देशज भाषाओं के विकास ने राष्ट्रीयता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन भाषाओं के अभ्युदय ने प्रांतीयता की भावना को प्रभावहीन बनाने में भी सक्रिय योगदान दिया। व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ और इससे उपनिवेशों की भी स्थापना हुई और साम्राज्यवादी विस्तार ने
राष्ट्रीयता की भावना को और भी मजबूत बनाया। अब प्रत्येक राष्ट्र के निवासी अपने राष्ट्र को अधिक समृद्ध, शक्तिशाली और अधिक संपन्न देखना चाहते थे। तो ये राष्ट्रीयता की भावना पुनः जागरण के कारण ही उसका परिणाम थी। धर्म सुधार की में भी इसके पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे वो धर्म सुधार आंदोलन ही है। तो देखिए कैसे धर्म सुधार आंदोलन की में इसका प्रभाव पड़ा। जो बौद्धिक विकास हुआ उसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा धर्म पर, क्योंकि धर्म युद्धों ने पोप की सत्ता और उसके प्रभाव पर खारी या प्रबल आघात किया। पुनर्जागरण काल की नई खोजों तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों ने प्राचीन धर्म ग्रंथों के बहुत से सिद्धांतों और परंपरागत धार्मिक विश्वासों को भी हिला दिया, जिससे लोगों को धार्मिक बंधनों से मुक्त होने का अवसर मिला। नवयुग की नवीन विचारधारा से प्रेरित लोगों ने धर्म के क्षेत्र में व्यापक स्वेच्छाचारिता एवं कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठानी शुरू कर दी। अब क्या कागज और मुद्रण का भी आविष्कार हो गया था। तो कागज और मुद्रण के कारण धर्म का जो ज्ञान था अब केवल कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं रहा। ठीक है, हमने इसमें पहले भी पढ़ा था कि पुनर्जागरण के कारण में भी कि मुद्रण का, छापे खाने का आविष्कार हो गया था। तो इससे क्या होता, बहुत सारी पुस्तकें एक साथ छपने लग गई थी और देशी भाषाओं में छपने लग गई थी, तो वो लोगों तक आसानी से पहुंच जाती थी। तो लोगों को ज्ञान होने लग गया था। अब तक केवल कुछ ही व्यक्तियों के मस्तिष्क में ये ज्ञान था, लेकिन अब सर्वसाधारण के पास आ गया था। बाइबिल और अन्य धार्मिक ग्रंथ जो थे उनका भी लोक भाषाओं में अनुवाद किया और अब उनको पता चला कि वास्तव में इसमें लिखा हुआ क्या है। तो अनेक आडंबरों और मिथ्या विश्वासों से लोगों का विश्वास जो है उठ गया और वे अब सुधारों की मांग करने लगे और इससे धर्म सुधार आंदोलन को बल मिला। वस्तुतः सुधार आंदोलन पुनर्जागरण की ही देन है। उन्नत पाठ्यक्रम, तो इससे क्या हुआ, पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप स्कूलों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में भी परिवर्तन हुआ। यूनानी, लैटिन भाषाओं के अध्ययन को अब प्रमुख स्थान दिया जाने लगा। तब से लेकर आज तक सीजर, सिसरो, वर्जिल, होमर, शेक्सपियर, अरस्तु आदि विद्वानों की रचनाओं का गंभीर रूप से अध्ययन चला आ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिरोध के स्थान पर आत्म उद्गार के आदर्श को भी स्वीकार किया गया। विज्ञान एवं गणित के अध्ययन अध्यापन के साथ साथ सामाजिक विज्ञान के विषयों पर भी पर्याप्त जोर दिया जाने लगा। और अन्य क्या परिणाम निकले इसके, पुनर्जागरण ने यूरोप के लोगों में प्राचीन संसार के प्रति जिज्ञासा की भावना उत्पन्न की। धार्मिक अंधविश्वासों के स्थान पर तर्क और बुद्धि को प्रोत्साहित किया जाने लगा। इससे मानव जीवन पर अब धर्म का उतना प्रभाव नहीं रहा जितना कि मध्यकाल में था। पुनर्जागरण का एक अन्य परिणाम यह हुआ कि देशज भाषाओं और उनके साहित्य का विकास हुआ और पुनर्जागरण ने इतिहास के अध्ययन को भी प्रभावित किया। अब इतिहास का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाने लगा। कला कौशल की उन्नति में भी पुनर्जागरण का सहयोग रहा और औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि का निर्माण करने का श्रेय भी पुनर्जागरण को ही है। भौगोलिक अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप मानव को भौगोलिक जानकारी का भी हुई और अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो महाद्वीप थे जिससे वो लोग अब अज्ञात थे, अब प्रकाश में आए और उन महाद्वीपों पर नई बस्तियों और उपनिवेश कायम हुए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य और उद्योग धंधों का विकास हुआ और बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। तो इससे स्पष्ट हो गया आपको कि पुनर्जागरण क्या था। तो पुनर्जागरण एक उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने विज्ञान, व्यवसाय, धर्म, शासन में बड़े परिवर्तनों का मार्ग प्रशस्त किया और इस मार्ग पर चलकर ही मानव अपने आधुनिक सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करने में सफल हुआ। ठीक है, धन्यवाद।